इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है। 620 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, हजारों लोग जख्मी हैं, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें दिख रही हैं, लोग अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमले क्यों हो रहे हैं? लेबनान के जो लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, उनका अब क्या होने वाला है? वो कहाँ जा रहे हैं? इस वीडियो में इसी पर बातचीत करेंगे। मेरा नाम है सैयद सबान, आप देख रहे हैं स्विच। इजराइल और हमास के बीच वॉर चल रही है। 7 अक्टूबर 2023 से जंग जारी है। हमास गाजा पट्टी से ऑपरेट करता है, जो फिलिस्तीन का ही एक स्टेट है। इजराइल के साथ कई देश हमास को एक आतंकी संगठन बताते हैं, लेकिन फिलिस्तीन के साथ कई इस्लामिक देशों का ऐसा मानना नहीं है। ऐसे ही तमाम इस्लामी संगठन बने हुए हैं जो इजराइल के आसपास मौजूद जो देश हैं वहां पर अपना बेस बनाए हुए हैं। लेबनान में मौजूद है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह हमेशा से ही हमास का समर्थन करता रहा है। समय समय पर यह खबरें आती रही हैं कि हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले किए हैं। अब इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वो अटैक कर रहा है। 60 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स ने निशाना बनाया है। इससे पहले आपको याद होगा कि लेबनान में पेजर ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ रही थीं। पेजर ब्लास्ट के बाद रेडियो में ब्लास्ट हुए, यानी कि वो जो वॉकी टॉकीज होते हैं। रिपोर्ट्स में दावा मिला कि हिजबुल्लाह के लोग पेजर का इस्तेमाल किया करते थे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुए। इनकी लोकेशन आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। इसके बाद हवाई हमले शुरू हुए जो अभी तक चल रहे हैं, लेकिन इन हमलों में आम जनता का हाल बेहाल है। इसी बीच आईडीएफ ने एक वीडियो रिलीज किया है और इस वीडियो में आईडीएफ ने बताया है कि हिजबुल्लाह सिविलियंस के घरों में क्रूज मिसाइलें छिपा कर रखता था। इसके लिए उन्हें पैसे भी दिए जाते थे। सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्चर्स, एक्सप्लोजिव यूएवीज भी छिपाए जाते थे। आईडीएफ के हिसाब से हिजबुल्लाह ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन इजराइल का मानना है कि इनकी खुफिया एजेंसी को सभी लोकेशंस की जानकारी है, इसलिए इजराइल को जहां भी ये लोकेशंस पता चल रही हैं वो डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल वहां पर हमला कर रहा है। पहले वहां से आम जनता को हटने की चेतावनी भी देता है, फिर बाद में हमला करता है, ऐसा इजराइल का कहना है। अब ऐसे में सवाल आता है कि लेबनान की आम जनता कहां जा रही है? देखिए, ज्यादातर हमले साउदर्न लेबनान में हो रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग 90,000 लोगों को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा है दूसरी तरफ। अब ये अपने ही देश में रेफ्यूजी की तरह रहने पर मजबूर हैं। यूएन का कहना है कि इनमें से 40,000 अलग अलग यानी कि 283 साइट्स हैं वहां पर रहने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा आप मैप में देखें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आम जनता का मूवमेंट हुआ है। कुछ राजधानी बेरूत पहुंचे हैं। टायर नाम की एक शहर है, वहां पर कुछ ही घंटों में लोग सड़कों के रास्ते पहुंचते हुए दिख रहे हैं। ट्रैफिक जाम दिख रहा है। 14 घंटे लग रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए। रिपोर्ट बता रही है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां हालात वॉर जैसे ही हैं। राजधानी बेरूत में टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ बीर हसन को शेल्टर होम्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। कई लोग सड़कों पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। महिलाएं और बच्चे परेशान हाल में नजर आ रहे हैं। लेबनान में इजरायली सेना के अटैक के बाद हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। 25 सितंबर को इजराइल के तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स के पास मिसाइल से हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने स्टेटमेंट जारी करके इस बात का इंफॉर्मेशन दिया था और इनके हिसाब से पेजर ब्लास्ट के लिए मोसाद ही जिम्मेदार है। साथ ही एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इस बात को दोहराया है कि वो गाजा के लोगों के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर यही निकलता है कि हिजबुल्लाह हमास के साथ ही है। एक डेटा बताता है कि लेबनान और इजराइल ने एक दूसरे के लगभग 10,000 ठिकानों को निशाना बनाया है। ये डेटा 7 अक्टूबर 2023 से 20 सितंबर 2024 के बीच का है। इजराइल ने साउथ लेबनान के इलाकों को निशाना बनाया है। वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ साथ कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लगातार इजराइल पर हमला करते रहे हैं। इनमें लेबनीज अल फजर फोर्सेस, अमल मूवमेंट, हमास कसाम ब्रिगेड्स और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद अल कुद्स ब्रिगेड्स ये इसमें शामिल हैं जो इजराइल पर हमला करते रहे हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं इजराइल के इन इलाकों को जहां पर निशाना बनाया गया है। तो इसमें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सारे लोकेशंस जो मौजूद हैं, वहां पर इनको निशाना बनाया गया है। अब वो एरियाज आप देखिए जहां पर लेबनान ने नॉर्थ इजराइल पर हमले किए थे।
इजराइल ने लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। दुनिया में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। ज़ेलेंस्की लंबी दूरी वाली मिसाइलों के लिए अप्रूवल वेस्टर्न वर्ल्ड से मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन भी कह चुके हैं कि अगर रूस पर बड़ा हमला होता है तो न्यूक्लियर अटैक के लिए आप तैयार रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे स्विच, मैं हूं सैयद सोबान।